जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी का अयोध्या कांड पाठ। मोहि लगी यह कठाठू ते ही ठाठा, घाले सी सब जगु बारह बाटा। मिटई कुजोगु राम फिरि आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाठ बुरा साज रचा और सारे जगत को बारह बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुनी मुनि सुख पाई, सबहि कीन्ही बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देहि। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोधु मुनिवर कहेउ, अतिथि प्रेम प्रिय होहु। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु, करि छोहु। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनी मुनि वचन भरत यह सोचू, भयउ को अवसर कठिन संकोचू। जानी गरुई गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमोह के बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत वचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक शीस निकट बोलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन्ही भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कही तीनह सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनहि सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनी रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादी सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम विरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज, पहुनाई करी हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरी मुनि बरबानी, बड़ भागिनी आपहि अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लगु भाई। रिद्धि सिद्धि ने
मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्ने समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पदबंदी करियई सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कही रचेव रुचिर ग्रह नाना, जेहि बिलोकी बिलखाही विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साजू सब लीने, जोगवत रही मनहि मनुदीन है। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाजु सजीद सीधी पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हूँ नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि यही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी सपन में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसी ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी से परिजन भरत कहूँ ऋषि, अस आयसु दीना। विधि विस्मय दायको विभव, मुनिवर तप बल कीना। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनकी मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत विलोका, सब लगे लोकपति लोका। सुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत बिरती बिसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सब लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, वन वाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमिय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे, वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। असनपान सुचि अमिय अमी से देखी लोग सकुचात जमी से। सुर बीसुर तरु सबहि के, लखी अभिलाषु सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु
और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका मन भी ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कहाँ सुलभ पदारथ चारी। श्रक चंदन बनिता दिख भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भा भेनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से उनका स्पर्श तक नहीं किया। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय।